नरेंद्र मोदी की कंजूसी या फिर पाकिस्तान की जासूसी। भारतीय वजीर आजम के तैयारे का पाकिस्तानी फिजाई हुदूद का इस्तेमाल। मोदी ने पोलैंड से दिल्ली जाते हुए पाकिस्तानी हुदूद का इंतखाब किया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तैयारा पाकिस्तान की एयर स्पेस में 46 मिनट्स तक रहा। ये जो शोर मचा ना कि जी मोदी साहब हमारी फजाई हदूद में से निकल गए, किसी ने खिलाफ वर्जी लिखा, मैंने पढ़ा ये भी। असल बात ये है कि मीडिया के इल्म में ये बात नहीं थी कि उन्होंने यहाँ से गुजरना। ठीक है। अब तकलीफ इस बात की है कि उन्हें बाद में ये पता चला कि मोदी साहब गुजर गए। ये पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई है और जाहिर बात है ये सिविल एविएशन अथॉरिटी सरकार ने ये खबर चलवाई है। हुकूमत ने शायद शहबाज शरीफ साहब को ये हो कि मेरे नरेंद्र मोदी साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, मैंने मोदी साहब को अलाउ किया है कि वो यहाँ से गुजर जाएं। ठीक है जी, ये खबरें इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पर चल रही हैं और हेडलाइन यानी कि मेन लाइन के तौर पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 2 दिवसीय प्रधानमंत्री मोदी जी पोलैंड के दौरे पे थे और उसके बाद उन्होंने यूक्रेन गए। उसके बाद पोलैंड से जब वो भारत वापस हो रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज किया। पाकिस्तान में उनका एयरक्राफ्ट कम से कम 46 मिनट तक था। अब ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया में तो बवाल मचा हुआ है। पाक पब्लिक का भी रिएक्शन आ रहा है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या बातें हो रही है और क्या हरकंप मचा हुआ है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी करें। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ इसलिए चल रही है कि इंडिया ने भी एक ऐसा काम किया है कि जिस पे उन्हें पता था कि ये तो खबर बननी ही बननी है। ये क्या मोदी साहब की तरफ से कोई मैसेज है पाकिस्तान के लिए? देखिए हुआ क्या है। हुआ ये है कि जिस वक्त इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत हिस्टोरिक विजिट करके पोलैंड से वापस जा रहे थे दिल्ली, तो उन्होंने जिस एयर स्पेस को इस्तेमाल किया है वो एयर स्पेस पाकिस्तान की एयर स्पेस है। अब सोचने की बात यह है कि मोदी साहब के एयरक्राफ्ट के लिए, मोदी साहब की वापसी के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस का ही इंतखाब क्यों किया गया? ये तज्ज़िये हो रहे हैं, ये तबसरे हो रहे हैं। तो क्या ये कोई पैगाम है पाकिस्तान के लिए? तो देखिए, मैं तो समझती हूँ पैगाम तो यही है कि देख लें मैं क्या करके आ रहा हूँ और देख लें आप लोग क्या कर रहे हैं। देखिए हम कहाँ पर हैं और देखिए आप कहाँ पर हैं, यही पैगाम हो सकता है। अच्छा, मैं तो इस चीज़ पे हैरान कि जनाब उनका तैयारा जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गया और वो इस तरह से जैसे कोई जंग लगने लगी है, कोई हमला हो गया है। ये इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट, इतनी ज़्यादा खुशी या इतना ज़्यादा खौफ, ये क्या था? बताएं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन 1 घंटा पहले वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। चित्राल से इस्लामाबाद से लाहौर और लाहौर से फिर वो अमृतसर यानी इंडिया के तकरीबन 1 घंटे के राउंड अबाउट उन्होंने पाकिस्तान में वक्त गुजारा। ये विजिट कैसा था और ये हदूद की हिलावर्जी थी? अच्छा, 2-3 बातें आपने इकट्ठी कर दी। सबसे पहली बात तो आप ये ज़हन में रखें कि आप इसे विजिट कह रहे हैं, ये विजिट नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि ये फजाई हदूद की खिलाफवर्जी है। मैं इसे ऐसा भी नहीं समझता। ठीक है, ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात ये है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ना, ये सोशल मीडिया से भी क्या गुजरा हो गया। अच्छा। हाँ। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को तो ऑथेंटिक सोर्स समझा जाता है कि जी मेन स्ट्रीम मीडिया पे, बड़े चैनल पे कोई खबर। अच्छा, ऑथेंटिक सोर्स क्या होता है? देखिए, आज भी प्रिंट मीडिया ऑथेंटिक सोर्स है। ठीक है। क्यों? कि जो कुछ ये रात को कहते हैं अगले दिन प्रिंट मीडिया उसकी तस्दीक या तरदीद करता। ठीक हो गया। और जब तस्दीक या तरदीद होती है तो फिर हमें बता। ये जो शोर मचा ना कि जी मोदी साहब हमारी फजाई हदूद में से निकल गए, किसी ने खिलाफ वर्जी लिखा, मैंने पढ़ा ये भी। किसी ने खिलाफ वर्जी लिख दिया, किसी ने वो बगैर बताए अपनी मन मर्जी से वो गुजर गए और यूक्रेन से आए तो उधर से बजाय उधर से जाने के पाकिस्तान के पूरा यानी कि वो उधर चित्राल से दाखिल हुए और इस्लामाबाद के ऊपर से होते हुए वो हिंदुस्तान। ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि मीडिया के इल्म में ये बात नहीं थी कि उन्होंने यहाँ से गुजरना। ठीक है। अब तकलीफ इस बात की है कि उन्हें बाद में ये पता चला कि मोदी साहब गुजर गए। अगर वो इनको पहले ये इनके इल्म में होता हमारे मीडिया के, तो इन्होंने ये शोर मचा देना था जिस तरह
चांद ग्रहण का और सूरज ग्रहण का मचा देते हैं कि जी सूरज ग्रहण होगा, अपनी आंखों को बचाए, बच्चों को निशान आ सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक है। तो वो जो मेरी भी ख्वाहिश है एक पाकिस्तानी होने के नाते कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन जो है वो नॉर्मलाइज हों। ठीक है। साहिर लुधियानवी लुधियाना के रहने वाले थे, मेरे पसंदीदा शायर हैं। अच्छा। मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि मैं लुधियाना जाऊं। इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है, मैं पहले भी ये कहता हूँ। उसकी वजह ये है कि इससे पहले आपको याद है कि नरेंद्र मोदी साहब ने एक दफ़ा परमिशन पहले भी पाकिस्तान से मांगी थी 2021 में, जब पाकिस्तान की उस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये परमिशन दी थी कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो स्पेशल फ्लाइट जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन से उड़ सकती है। उन्होंने इटली जाना था, ठीक है जी। और ये 2021 की बात है, इटली में G20 समिट हो रही थी और उन्होंने ये कहा कि हम जहाज़ का इस्तेमाल करेंगे और इस्लामाबाद ने की सरकार ने परमिशन दे दी। आई थिंक मोदी साहब का जो प्लेन है बोइंग 777-300 ERK 7066 जो है ये पाकिस्तान की ये उस वक्त स्पेस में एंटर हुआ था और फिर तुर्बत, पंजगूर और ये इलाकों से होकर वो चला गया, इटली गया था। लेकिन एक दफ़ा उन्होंने स्पेस मांगी थी जब उन्होंने जाना था कजाकिस्तान। उन्होंने ये कहा कि हमें जाना है और परमिशन ली और ज़ाहिर बात है, लेकिन वो गए नहीं। ये देखिए ये तब की बात है जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के मसले पे इंडिया ने 370-35 रिवोक कर दिया था और ये चीज़ें। लेकिन ये देखें अब इंडिया और पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि जहाज़ भी गुज़रना है तो इजाज़तें माँगनी पड़ती हैं। मोदी के तैयारे का पोलैंड से भारत जाने के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल का इंकशाफ। अब देखिए ये इंकशाफ कैसे हुआ, क्योंकि ये तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये जो है इसका इस्तेमाल एयर स्पेस का, ये तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में आता है। यानी पहले कई बार इंडिया के एयरक्राफ्ट जो हैं वो पाकिस्तानी एयर स्पेस से गुजरते रहे हैं। अच्छा, फिर इसके लिए पूछा जा रहा है, बाकायदा एक्सपर्ट्स को बुला के टेलीविजन चैनल्स पर पूछा जा रहा है कि सर ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये कब हुआ, ये कहाँ से हुआ, इसकी इजाज़त किसने दी। तो वो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि बीबी, मैडम या साहब, वो बात ये है कि ये एक रूटीन का है काम। इसके अंदर ऐसा होता है कि हम रोक नहीं सकते तैयारे को। वो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स आगे बता रहे हैं भाई हम तैयारे को नहीं रोक सकते थे, क्यों हो गया। वो कह रहे क्या आप ये चाह रहे हैं कि हम रोक लेते, तो हम नहीं रोक सकते। ये एक यानी किसी उन्होंने वो हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्होंने हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल की है, तो ये हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते। आप क्यों परेशान हो गए हैं। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। अब देखिए वो देखिए कितना बड़ा काम करके आ रहे हैं। मतलब इंडिया को तो उन्होंने भी वापसी का रास्ता जो है वो पतली गली से लिया है। मोदी साहब ने अपनी पोलैंड से वापसी का रास्ता उन्होंने कहा जरा पतली गली से होकर निकलना। तो वो पतली गली जो है आपको पता है पतली हालत है और पतली गली भी है पाकिस्तान की, तो उथों ही निकल के जो है वो वहीं से गए हैं वहां से। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।